हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनहेंस एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जी हाँ, जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस्ड होंगे। हमें प्रॉपर्टीज़ याद होनी चाहिए, तो हम इसके अंदर आज जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो पढ़ेंगे विद देयर प्रूफ्स, यानी हम सभी के प्रूफ करेंगे। ये प्रूफ जो है आपको एग्ज़ाम में तो नहीं पूछे जाते, लेकिन हम करने का पर्पस ये है कि आपको ये प्रॉपर्टीज़ याद हो जाए। सभी प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसका डोमेन भी डिफाइन होगा साथ में, यानी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ आप पढ़ रहे हो अभी इस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड जो इस चैप्टर में आपको पूछी जाएंगी वो एक डोमेन के लिए डिफाइन है। यानी उस डोमेन से अगर आप हट जाते हैं तो आपकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। तो हमें रिस्ट्रिक्ट रहना है, अपने आप को लिमिटेड रखना है उसी लिमिट्स के अंदर, यानी उन्हीं डोमेन के अंदर जो हमें प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं। जितनी प्रॉपर्टीज़ मैं बताने जा रहा हूँ ये आपकी सफिशिएंट होंगी। आप एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड बोर्ड के जो एग्ज़ाम हैं उसके ऊपर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उसी के अंदर पूछे जाएंगे, उन्हीं प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल होगा। इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए पूछी जाती हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी हैं, तो आज हम बात करेंगे बोर्ड के अकॉर्डिंग जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, और बाद में लेटर ऑन वी विल डिस्कस सम प्रॉपर्टीज़ विच आर आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जाम्स। ओके, तो अगर आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और आपको लगता है जो मेरा एफर्ट है, ठीक है, वो एक लाइक के लिए एक लाइक उसको बनता है तो ज़रूर उसको लाइक करें। और अगर आप इसको स्प्रेड करना चाहते हैं इस नॉलेज को तो आप इसको शेयर करें, और कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट भी करें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। एक एक करके मैं प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा और सभी के हम प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है, ये प्रॉपर्टीज़ आपको लिखी भी हुई है एनसीईआरटी में, लेकिन यहाँ मैं कुछ आपको आई विल ट्राई टू हेल्प यू टू रिमेंबर ऑल दीज प्रॉपर्टीज़। ओके, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर कुछ जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ को हम बोल देते हैं, और इसके अंदर जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है आपकी साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसिक इनवर्स x। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है। अब ये इसका डोमेन क्या है, यानी x की किस वैल्यू के लिए होता है। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है दैट इज़ मॉड ऑफ x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। ठीक है, यानी यहाँ पर जो कॉसिक हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था कॉसिक इनवर्स x का, है ना, ठीक है, जो डोमेन होता है वही यहाँ पर डोमेन होगा। इसका मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, थोड़ा ये कॉम्पैक्ट फॉर्म है। इसका मतलब आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। एक्चुअली दिस इज़ लेस देन -1 एंड ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। इसी तरीके से आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है कॉस की, दैट इज़ कॉस इनवर्स 1/x इज इक्वल टू सेक इनवर्स x। ठीक है, और इसके लिए भी आपका यही होता है। ठीक है, दोनों के लिए, कॉसिक एंड सेक इनवर्स x के लिए। नाउ द थर्ड अंडर दिस प्रॉपर्टी इज tan इनवर्स 1/x is equal to this become cot inverse x, और this is for x greater than 0, और ये चेंज हो जाता है अगर आपका डोमेन क्या हो, दिस इज बिकम सॉरी यहाँ पर क्या होगा आपका -पाई प्लस कॉट इनवर्स x हो जाएगी व्हेन x इज लेस देन 0, क्योंकि x आपका क्या होता है r। ठीक है, तो यानी दोनों के लिए ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 के लिए होता है। तो ये आपकी तीन प्रॉपर्टीज़ है। वैसे मैंने बताया था कि हम प्रूफ भी साथ साथ करते चलेंगे, तो मैं प्रूफ यहाँ करूँगा, आप भी देखिए। फर्स्ट का अगर प्रूफ की बात करें, फर्स्ट वाले पार्ट की, फर्स्ट का प्रूफ देखें तो हम यहाँ अगर लें, अगर लेट करें हम, ठीक है, फर्स्ट का प्रूफ हम कर रहे हैं, लेट कॉसिक इनवर्स x को हम ले लेते हैं थीटा। ओके, तो यहाँ से आपका x क्या हो जाएगा, x विल बिकम कॉसेक थीटा। ठीक है, इसका अगर हम रेसिप्रोकेट करें तो 1/x, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। साइन को उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ना 1/x इज इक्वल टू कॉस थीटा, सॉरी इज इक्वल टू थीटा, और थीटा हमने क्या लिया था कॉसेक इनवर्स x, तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक इनवर्स x, और ये क्या है आपका साइन इनवर्स 1/x। ठीक है, तो यही हमारी प्रॉपर्टी है फर्स्ट। देखें तो बहुत ही सिंपल प्रूफ है। प्रूफ मैंने जैसे बताया कि प्रूफ पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन आपको एक फीलिंग के लिए
यानी आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाए आपको याद करने के लिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं, सिर्फ 4 स्टेप में ये प्रॉपर्टी आपकी प्रूफ हो गई। अब इसी तरह सिमिलरली, ये फर्स्ट मैंने किया, सिमिलरली आप सेकंड और थर्ड भी प्रूफ कर सकते हैं, यही पैटर्न होगा उसको करने का, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लें इसके प्रूफ को, और मैं यहाँ पर रब करते जा रहा हूँ, सिर्फ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर लिखी रहेंगी, तो इसको आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। चलिए, अब अगली जो प्रॉपर्टी है इसको हम कहते हैं सेकंड प्रॉपर्टी, ठीक है। ये आपकी है साइन इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है। ये हो जाती है माइनस साइन इनवर्स एक्स, ओके। इस तरीके से एक प्रॉपर्टी है। अच्छा, इसके लिए जो हमारी एक्स का जो डोमेन होता है, ठीक है, क्योंकि एक्स है यहाँ पर, तो इस एक्स के डोमेन के लिए हम यहाँ लेते हैं दैट्स बिलोंग्स टू -1 to 1, ओके। और ये होगा आपका कॉस इनवर्स माइनस एक्स, दिस बिकम माइनस, सॉरी ये होता है कॉसेक के लिए लिख रहे हैं पहले हम, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। और थर्ड दैट इज tan इनवर्स माइनस एक्स, ये भी हो जाता है माइनस tan इनवर्स एक्स, इसको आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ये है, तो कॉसेक के लिए ये जो वैल्यू होती है दैट इज x इज लेस देन इक्वल टू 1, और tan जो होता है उसके लिए x इज इक्वल टू r होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डोमेन भी साथ में हमने डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पर देखिए माइनस साइन बाहर आ रहा है, तो ये जो फंक्शन है एक्चुअली, ये जो फंक्शन है, ये तीनों के तीनों फंक्शन को हम बोलते हैं ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन के लिए ऐसा होता है, एक बार देखें वीडियो में, ओके पूरा है, ठीक है। तो हम इसका प्रूफ करते हैं, ठीक है। हम जैसे इसको प्रूफ किया, तो यहाँ इसका प्रूफ देखते हैं। तो नाउ वी स्टार्ट विद द प्रूफ फर्स्ट का, ठीक है। तो यहाँ हम ले लेते हैं, सपोज लेट कर लेते हैं, लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है। इसको हम ले लेते हैं, मान लीजिए वाई, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन वाई हो जाएगा, माइनस को उधर ले जाओ आप, तो जाएगा माइनस साइन वाई, माइनस को अंदर भी ले जा सकते हैं, तो जाएगा साइन माइनस वाई, ओके। अब इसको अगर मैं इधर ले आऊँ, या इसको साइन को इधर लेकर आऊँ, या साइन इनवर्स एक्स से मल्टीप्लाई करूँ, तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। और यहाँ साइन हट जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका साइन, सॉरी यहाँ पर क्या रह जाएगा, सिर्फ माइनस वाई रह जाएगा, ओके। अच्छा, वाई क्या है आपका, यह है साइन, तो माइनस तो यहाँ पर रहेगा, सॉरी यहाँ माइनस रहेगा, और वाई की जगह क्या लिखेंगे हम, साइन इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है। इसको हम अब ऐसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये इसका प्रूफ हो गया, बहुत सिंपल प्रूफ है इसका, ठीक है। 2-3 स्टेप में ये भी आ जाता है, तो ये हमने प्रूफ कर दिया। सिमिलरली इसी अकॉर्डिंग सिमिलरली यू कैन डू फॉर दिस एंड दिस, यानी ये भी आप प्रूफ कर सकते हो अगर ये, तो ये आप नोट कर लें, ठीक है। और इसका ही प्रूफ आपके सामने है जो ईजी है, ठीक। चलिए अब अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3, ठीक है। जो बाकी इसके 3 बचे हुए, यानी आपके पास इसके अंदर फर्स्ट डाल देते हैं हम, दैट इज कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो ये तीनों एक जैसे आने वाले हैं। तो ये आता है आपका कॉस के लिए आता है कॉस इनवर्स एक्स, सॉरी ये होगा आपका पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। अगर ऐसा आ जाए तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे, इस तरीके से, इसी के की तरह आपके पास सीक इनवर्स माइनस एक्स का आता है, वो भी आता है पाई माइनस सीक इनवर्स माइनस सॉरी प्लस एक्स, ठीक है। और थर्ड जो आपका कॉट है, कॉट माइनस कॉट इनवर्स माइनस एक्स हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है। यहाँ माइनस हट जाएगा, पाई के साथ माइनस हो जाएगा। इसका जो डोमेन है वो भी सेम इसी तरह से है, यानी x बिलोंग करेगा 1 -1 to 1, ठीक है। ये मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड x बिलोंग्स टू r। तो यहाँ 3 जो फंक्शन है एक ही तरह से प्रॉपर्टी बन रही है, और ये जो फंक्शन होते हैं वो नाइदर ऑड नॉर इवन, ठीक है। ना ये ऑड होते हैं ना ये इवन होते हैं,
तो 3 एक तरह से होते हैं और 3 एक तरह से होते हैं। अब इसका प्रूफ भी हम देख लें, ठीक है। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। तो फॉर दिस फर्स्ट प्रूफ, इसका फर्स्ट प्रूफ देखेंगे, प्रूफ नंबर 1। इसके लिए हम लेट करते हैं, लेट कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। ओके, कॉस को तो ले जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम x इज इक्वल टू माइनस कॉस वाई। ओके, चलिए यहाँ करते हैं आप। तो यहाँ लिखेंगे x, अब ये माइनस आ रहा है, ठीक है, इसको हमें इस तरह से कन्वर्ट करना है कि यहाँ पर माइनस ना आए। तो क्या करेंगे, इसको कॉस लिखेंगे। अब उस क्वाड्रेंट में जाएंगे, यहाँ पर ये नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका पाई माइनस वाई। पाई माइनस वाई सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो सॉरी, इस तरह से आ जाएगा। अब इसको यहाँ ले आए तो ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स एक्स और हो जाएगा पाई माइनस वाई, ठीक है। अच्छा, पाई माइनस वाई तो हमें पता है क्या, कॉस इनवर्स माइनस एक्स होता है, ठीक है। तो इसको हम रीअरेंज करके लिखेंगे, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये तो थी हमारी प्रॉपर्टी फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट का मैंने प्रूफ आपका कर दिया। देखिए 2 या 3 स्टेप में ही सारे प्रूफ हो जा रहे हैं। तो जिस तरह से हमने ये किया है, सिमिलरली यू कैन डू फॉर द सेकेंड एंड द थर्ड, ठीक है। तो एक एक करके मैं सबके प्रूफ करा रहा हूँ और सिंपल प्रूफ है, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी अगर आप प्रूफ करना भी चाहें, ठीक है। एक बार ज़रूर इसको प्रूफ को करें, तभी हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आप टाइम कंज्यूम करें, थोड़ा टाइम ना दें इसको, प्रॉपर्टीज़ को, तभी ये याद होंगी। और जब हम क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के, तो उससे थोड़ा सा और आपको टाइम टू टाइम जब आप करते रहेंगे तो प्रॉपर्टीज़ धीरे धीरे याद होती जाएंगी। लेकिन फर्स्ट टाइम के लिए प्रूफ के साथ करें और उसके बाद इसके ऊपर क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे। ओके, चलिए अब दिस इज़ योर प्रॉपर्टी, हम बोल देते हैं फिफ्थ। ये प्रॉपर्टी क्या है, देखिए ये प्रॉपर्टी है आपकी, इसके अंदर भी पार्ट है। फर्स्ट है आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। ये एंगल सेम है, दिस इज इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक है, ये होता है। और इसका जो डोमेन होता है वो क्या होगा, -1 to 1, ठीक। इस तरीके से सेकंड है आपकी, पेयर बन रहे हैं, यहाँ पर बनेगा आपका कॉसिक इनवर्स एक्स प्लस सीक इनवर्स एक्स, दिस इज अगेन इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक है। और इसके लिए जो होता है हमारे पास, ये होता है x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। ओके, नाउ द थर्ड भी हम लिख सकते हैं, दिस इज tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2, और इसका डोमेन होता है वो फॉर ऑल रियल नंबर, ठीक है। तो यहाँ इस तरह से ये 3 प्रॉपर्टीज आपकी और हैं, और इसका भी हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो प्रूफ के लिए हम पहले फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं इसका, और ले लेते हैं साइन इनवर्स x को ले लेते हैं y, ठीक है, लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये x हो जाएगा साइन y, ठीक। अच्छा, अब हम इसको क्या लिखें, साइन y को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस की टर्म में लिख सकते हैं, कॉस। अच्छा, कॉस की जब इसको बदलेंगे तो पाई बाई 2 का रोल होगा, पाई बाई 2 माइनस वाई लिख सकते हैं क्या, ठीक है। क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा और कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो बन जाएगा साइन वाई, ये ऐसे ही हो जाएगा, ये आपका एक्स है। तो कॉस इधर लाएंगे तो हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, और ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस वाई, ठीक है। यानी पाई बाई 2 माइनस वाई, वाई हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स एक्स, और ये क्या आपका कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। तो इसको इधर लिखेंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो ये है आपका प्रूफ, ठीक है। इन प्रॉपर्टीज़ का सभी का एक तरह से होगा, तो हमने फर्स्ट प्रूफ किया है। सिमिलरली आप इसके लिए भी और इसके लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबका प्रूफ हो रहा है। एक का प्रूफ मतलब है कि तीनों का प्रूफ आप खुद ट्राई करें, इसको प्रैक्टिस करें। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ईजी रहेगा याद करना। चलिए, तो ये आपकी हो गई 4 प्रॉपर्टीज़ हो गई, इसके अंदर कुछ पार्ट्स भी हैं। ओके, अब इसके बाद जो है फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है वो मैं आपको लिखवाता हूँ, और ये फिफ्थ प्रॉपर्टी है आपकी tan से रिलेटेड। यानी आपके पास होता है ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ओके, इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। अच्छा, अब ये जो है इसका जो डोमेन होता है, यानी एक्स वाई,
इसके लिए लेस देन 1 होंगे, तब ऐसा होगा। ठीक, ये आपका फर्स्ट पार्ट हुआ। और इसमें एक नेगेटिव साइन अगर चेंज कर दें आप, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो ये हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स, सिर्फ यहाँ भी साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक्स वाई, इसका जो डोमेन होता है वो एक्स वाई ग्रेटर देन -1 के लिए होता है। ठीक है, अब आप देखें ये एक पर्टिकुलर डोमेन है, यानी एक्स वाई का प्रोडक्ट लेस देन 1 है। अगर एक्स वाई का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 हो तो उसके लिए प्रॉपर्टीज़ उसके लिए भी होती है, लेकिन आपको सिर्फ एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, यानी एक्स वाई लेस देन 1, इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। मैंने जैसे बताया आपको कि प्रॉपर्टीज़ आपकी चेंज हो जाती हैं अगर आपका डोमेन चेंज होता है। ठीक है, और इस डोमेन के लिए ये प्रॉपर्टीज़ दी हुई है। एक्स वाई ग्रेटर देन 1 के लिए 2 प्रॉपर्टीज़ और हैं, लेकिन वो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम सिर्फ अभी मैं फोकस कर रहा हूँ कि वो प्रॉपर्टीज़ जो आपको एनसीईआरटी में बताई हो, जिसके ऊपर बेस्ड आप बोर्ड के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, वरना प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी हैं, तो इसको भी हम प्रूफ कर सकते हैं। ठीक, तो इसका प्रूफ करते हैं हम फर्स्ट पार्ट का। फर्स्ट पार्ट इसमें हम कंसीडर कर लेते हैं। देखिए 2 वैल्यूज़ दी हुई है, एक हमें दिया हुआ tan इनवर्स x, इसको हम ले लेते हैं थीटा। ठीक है, और दूसरा है आपके पास tan इनवर्स y, इसको ले लेते हैं हम एक और एंगल फाई। ठीक है, एक चीज़ और बताऊँ, कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है वो एक्चुअली आपको एंगल रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है वो आपको रियल वैल्यू बता रहा होता है कोई, ये ध्यान रखें। वैसे रियल नंबर और रेडियन में जो आपका एंगल होता है वो एक ही इक्विवेलेंट ही होते हैं, लेकिन यहाँ आपको एंगल की फॉर्म में मिलता है, यानी पाई की फॉर्म में वैल्यूज़ मिलती हैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। ठीक है, तो आपने ये कंसिडर कर लिया। अब हम ट्रिग्नोमेट्री में ये जानते हैं कि जो फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का, tan थीटा प्लस फाई। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में, तो अगर ये पढ़ा है तो हम जानते होंगे कि होता है tan थीटा प्लस tan फाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा tan फाई, ये होता है। ठीक है, हमने जो कंसिडर किया है इसके अकॉर्डिंग जो x होगा वो हो जाएगा आपके पास tan थीटा, और इसके अकॉर्डिंग y हो जाएगा, ये हो जाएगा tan फाई। तो यहाँ tan थीटा और tan फाई की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर दें, तो हो जाएगा x प्लस वाई और हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई। ओके, और ये तो आपका है tan थीटा प्लस फाई। ठीक है, अब tan को उधर ले जाएं तो जाएगा थीटा प्लस फाई, और ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। अब थीटा फाई क्या है हमारे, ये है आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाई, ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो हमने प्रूफ कर दी है। ठीक है, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 1। ठीक, अब दूसरी प्रूफ करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको y को रिप्लेस कर देना माइनस वाई से। तो जैसे हम रिप्लेस करेंगे तो आपका सेकंड भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हो जाएगा tan इनवर्स माइनस वाई, माइनस बाहर आ जाता है, ये हम अभी पढ़ चुके हैं। ठीक है, कहाँ पर हमने पढ़ा, यहाँ पर, यानी ये माइनस बाहर निकाल देता है जो भी ऑड फंक्शन होते हैं, तो यहाँ माइनस आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर y में माइनस लेते हैं तो यहाँ y यहाँ भी साइन चेंज हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली आपकी सेकंड भी प्रूफ हो जाती है। ठीक है, तो हम सारा देखेंगे कि हमने सभी को बारी बारी प्रूफ भी किया है। तो ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 5 है। चलिए, अभी एक प्रॉपर्टी और है जो आपको एनसीईआरटी में दी हुई है, वो क्या है प्रॉपर्टी, वो देख लें पहले। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 6, और ये है आपकी 2 tan इनवर्स x, ये आपकी फर्स्ट पार्ट है इसका, है ना। ये है आपकी इक्वल टू साइन इनवर्स, साइन की टर्म में अगर बदलना हो उसको 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर x जो है वो बिलोंग करता है -1 to 1। ठीक है, डोमेन ये है। दूसरा है आपका 2 tan इनवर्स x। ठीक है, यहाँ पर यही है वैल्यू, लेकिन यहाँ पर चेंज हो जाती है क्योंकि डोमेन चेंज हो जाता है, और ये होती है आपकी कॉस इनवर्स, कॉस में बदलना हो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका जो डोमेन होता है वो होता है x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। ठीक है, ये ये जो होता है आपका, ये होता है x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ठीक है, इसके लिए होता है। और अगर आपके पास फिर डोमेन और आप चेंज करें तो 2 tan इनवर्स
x हो जाता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये जो वैल्यू होती है x व्हेन बिलोंग्स टू -1 to 1 ओपन इंटरवल। ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टीज़ है। तो जाते जाते इसको भी प्रूफ कर लें हम। तो हम पहले देखते हैं यहाँ पर tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x को अगर हम y लें, ठीक है, तो यहाँ से हमें x जो मिलेगा वो मिलेगा tan y। ठीक है, अब हम प्रूफ करेंगे पहला पार्ट। हमारे पास है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो साइन इनवर्स एज इट इज। अब x की जगह हम वैल्यू रख देते हैं tan y, तो जाएगा 2 tan y डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर y। अब ट्रिग्नोमेट्री में ये एक फॉर्मूला होता है, किसका होता है? ये होता है साइन 2y का फॉर्मूला। तो ये जाएगा साइन इनवर्स साइन 2y। ठीक है, अब ये हम पढ़ चुके हैं ना, साइन अभी इसको एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, तो साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2y। ठीक, अच्छा y क्या है हमारे पास? y है 2 tan इनवर्स x, तो जाएगा 2 tan इनवर्स x। तो ये जो थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। ठीक है, देखिए 2 tan इनवर्स आया, हमने यहाँ से स्टार्ट किया और हम इसको प्रूफ कर दिया हमने, इसको इक्वल टू 2 tan इनवर्स है। अगर हम सेकंड भी करें, सिमिलरली ना लिखकर मैं इसको कर देता हूँ। हमारा यह है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर वाई। तो आप ध्यान से देखें, ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला होता है, cos 2y का हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये नहीं हो जाएगा cos इनवर्स cos 2y, और ये भी 2y आएगा, यानी ये भी इसके बराबर ही आ जाएगा। ठीक है, यानी ये वैल्यू भी सेम इसी के बराबर आ रही है। तो इस तरह से हम सेकंड भी कर सकते हैं। नाउ सिमिलरली यू कैन डू, इसी तरह से ये पैटर्न भी बनेगा आपका, यानी tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 x की जगह क्या रखेंगे tan y 1 माइनस tan स्क्वायर y। तो ये भी फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में tan 2y का, यानी ये हो जाएगा पास tan इनवर्स tan 2y, और ये भी बराबर आएगा 2y के, यानी ये भी सेम आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये भी प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये वो प्रॉपर्टीज़ थी जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आपके एनसीईआरटी में दी हुई है। ठीक है, इसके अलावा जो हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ की हेल्प लेनी पड़ती है, बहुत सिंपल होती है, वो भी मैं आपको लिखवा रहा हूँ। एनसीईआरटी में आपको ये मिलेंगी और 2 प्रॉपर्टीज़ मैं आपको लिखवाने वाला हूँ। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें तब तक। ठीक है, इसको पॉज कर नोट कर लीजिए। ठीक, तो मैं 2 प्रॉपर्टीज़ और लिखवाता हूँ जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। ओके, चलिए, ये एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ होगी आपको, तो इसको हम सम मोर प्रॉपर्टीज़, ठीक है, ये भी हमें ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैं इसको लिखवा देता हूँ। इसको हम कहते हैं, सपोज प्रॉपर्टी आप 7 डाल लें इसको, तो ये हो जाएगी आपकी साइन इनवर्स साइन थीटा। ठीक है, साइन इनवर्स साइन थीटा, तो ये आपको ऑब्वियस सा लगेगा कि ये क्या थीटा के बराबर होगा। ठीक है, ऐसा होगा, लेकिन ये ध्यान रखें, इस बात का ध्यान रखें कि जो थीटा है ये तभी इसके बराबर होगा जब आपका थीटा जो बिलोंग करेगा वो इसके डोमेन में बिलोंग करे, यानी π/2 to π/2। अगर ऐसा है तब तो आप थीटा की जगह थीटा लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर ये थीटा इसमें नहीं आता, इसके अंदर इससे बिलोंग नहीं कर आता, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस एंगल को चेंज करना पड़ेगा, जो हम ट्रिग्नोमेट्री में 11th क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, आप उस क्वाड्रेंट में लेकर आए इसको, ताकि इसके अंदर आ जाए, इस क्वाड्रेंट में लेकर आना पड़ेगा तभी ये तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे होंगे मैंने आपको बता दिया। सेकंड, बाकी जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू दिस इज अगेन थीटा, और इसके लिए जो होती है वैल्यू थीटा बिलोंग्स टू
0 to पाई, ठीक है। नाउ द थर्ड इज tan इनवर्स tan थीटा एंड दिस इज इक्वल टू थीटा, और थीटा इसका याद होना चाहिए आपको, ये होता है माइनस ओपन इंटरवल π/2 टू π/2। तो ये आपको इस तरह के क्वेश्चन के लिए ये जो इसकी रेंज है वो आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। फोर्थ कॉसिक इनवर्स कॉसिक थीटा, ये भी थीटा हो जाएगा। अब ये जो थीटा की वैल्यू होती है ये कहाँ से कहाँ बिलोंग करती है, ये माइनस π/2 टू π/2, और इसमें ज़ीरो जो होता है वो नहीं होता, ठीक है। नाउ द फिफ्थ वन इज सीक इनवर्स सीक थीटा, को भी हम थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें थीटा जो बिलोंग करे 0 से पाई, लेकिन एक जगह जहाँ पर डिफाइन नहीं होता वो होता है π/2, ठीक है। नाउ द सिक्स्थ वन, ये होती है आपकी कॉट के लिए, दैट इज कॉट इनवर्स कॉट थीटा, ये थीटा होता है, ठीक। और इसके लिए थीटा जो बिलोंग करना चाहिए 0 टू पाई के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप, ये इसके लिए सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो देखेंगे कि इनका यूज़ होगा, ठीक है, और ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, तभी आप इनको कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ बेसिकली इनको कन्वर्ट करने का काम होता है, ठीक। चलिए एक और है हमारी 8th, उसको भी लिख लें, वो भी सिमिलर है बिल्कुल। यानी इसमें पहले होगा आपका साइन, फर्स्ट पार्ट साइन, और यहाँ होगा साइन इनवर्स, यहाँ मैं लिख रहा हूँ x। यहाँ मैंने थीटा लिखा क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल को, यहाँ मैं x लिख रहा हूँ क्योंकि नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये x आ जाएगा। और यहाँ x जो बिलोंग करता है वो करता है -1 to 1, ठीक है। इस तरीके से सेकंड लिख सकते हैं हम कॉस इनवर्स x, ये हो जाएगा आपका x, और ये दोनों के लिए सेम रहेगा, ठीक है, दोनों के लिए सेम रहेगा। थर्ड लिख लें, थर्ड में होगा आपका कॉसिक अंदर होगा कॉसिक इनवर्स x, तो ये हो जाएगा आपका x। और ये जो होता है आपका ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसके लिए भी और सीक के लिए भी, सीक इनवर्स x इज इक्वल टू x, ठीक है। तो दोनों के लिए ये डोमेन होता है। नाउ फिफ्थ इज tan, एंड tan इनवर्स x इज इक्वल टू x, और सिक्स्थ भी कॉट, एंड कॉट इनवर्स x इंटू x। इनके लिए जैसा आप जानते हो x बिलोंग करता है r, ठीक है। तो ये और ये थीटा, आप थीटा मैंने लिखा है यहाँ पर ताकि आप हेल्प मिले कि एंगल का इसकी रेंज है, x जो बताया गया वो आपको नंबर्स में बताया गया। तो 7 और 8, तो ये प्रॉपर्टीज़ थी हमारी, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टीज़ को मैंने इसको अलग से वीडियो बनाई है ताकि थोड़ा सा आप इम्पोर्टेंट समझें इसकी, और इसको थोड़ा टाइम डिवोट करें, ठीक है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तब तो आपको धीरे धीरे हेल्प मिलेगी। ओके, तो एक बात मैं और बताना चाहता था आपको कि हमारी जो एप्लीकेशन है हमारे इंस्टीट्यूट की, इनहैंस एजुकेशन, जो आपको गूगल प्ले स्टोर पर और iOS पे मिल जाएगी, तो उसको अगर आप डाउनलोड करते हैं तो यू विल गेट सम मोर प्रीमियम कोर्सेज विच आर मेड बाय क्वालिफाइड एजुकेटर्स विद द हेल्प ऑफ सम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। ओके, तो दे आर एनिमेटेड वीडियोज़, एनिमेटेड कोर्सेज आर प्रिपेयर्ड बाय देम, वो हमारे एप्लीकेशन में अवेलेबल है। तो अगर आप उसको डाउनलोड करते हैं विच इज़ फ्री ऑन द गूगल प्ले स्टोर, तो उसको डाउनलोड करने के बाद जो फीचर है हमारा स्टोर का, वहाँ आप जाएंगे, वहाँ आपको लिस्टिंग मिलेगी, सबके सैम्पल अवेलेबल हैं, उनको देखें, आप परचेज़ कर सकते हैं। और परचेज़ करना चाहते हैं तो यू कैन कमेंट मी, आई विल गिव यू डिस्काउंट कूपन फ्रॉम माई साइड। ओके, और इसके अलावा इसको फ्री में डाउनलोड करने के अलावा इसमें कुछ फ्री कंटेंट भी है विच यू विल बेनिफिटेड इफ़ यू ज्वाइन इन ए बैच, ठीक है। हमारे डिफरेंट क्लासेस के बैचेज़ हैं, आप उसको अपने आप ज्वाइन नहीं कर सकते जब तक कि मैं आपको कूपन कोड, उसका कोड ना बताऊं, क्लास कोड, ठीक है। तो अगर आप किस क्लास में आप हैं उसमें आप इनरोल होना चाहते हैं, रजिस्टर करना चाहते हैं, तो यू कैन कमेंट मी इनसाइड। मैं इसका जो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी दूंगा ऐप का, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और आप मुझे कमेंट कर अपनी क्लास बता सकते हैं ना, विच क्लास विच सब्जेक्ट यू वांट टू ज्वाइन। तो आफ्टर ज्वाइनिंग दैट क्लास यू विल गेट सम एक्स्ट्रा फ्री मटेरियल फ्रॉम माई साइड। डेली क्विजेज आपको वहाँ मिलेंगे इन विच यू कैन compete with अदर स्टूडेंट्स
विच यू आर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म ऑल ओवर दिस इंडिया, ठीक है। तो वहाँ आपको अपनी परफॉर्मेंस का पता चलेगा कि आप जब किसी टेस्ट को अपीयर हो रहे हैं जो फ्री होगा आपको, तो आपकी परफॉर्मेंस कैसी है विथ रिस्पेक्ट टू अदर स्टूडेंट्स। तो बहुत ही बेनिफिटेड है, ठीक है। बहुत अच्छे कोर्सेज़ हैं, आप जाएँ उसको परचेज़ करें, और ऑफलाइन क्लासेस के अलावा अब आप इसको ऐड ऑन करें अपनी एजुकेशन में। तो हमें compete करना है तो हमें सारी टेक्नोलॉजी का यूज़ ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बात एक्सरसाइज 2.2 जो इन्हीं के ऊपर बेस्ड जो अपने अभी प्रॉपर्टीज़ की हैं होगी, और आप देखेंगे बड़े ही ईजिली हम उसको भी कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।